हेलो एवरीवन, डियर मॉम्स, सबसे प्यारा गिफ्ट जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं वो है ब्रेस्ट फीडिंग। कुछ मॉम आके कंप्लेन करती हैं कि उनके दूध से उनके बच्चे का पेट नहीं भरता है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को सही से फीड कराती हैं तो आपका दूध आपके बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। आपका दूध आपके बच्चे के लिए तो अमृत है ही, इसके साथ साथ इसके आपको भी बहुत सारे फायदे हैं। आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ और बच्चे दोनों को क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आप अपने बच्चे को अपने पास दूध पिलाते हैं तो इससे ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जिसे लव हार्मोन बोलते हैं। इससे आपके और आपके बच्चे के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होती है और इससे आपको स्ट्रेस कम होता है और आगे चल के पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में IgA नाम की एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती हैं, उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं और उनको इन्फेक्शन से बचाती हैं। बच्चे इसे आसानी से पचा लेते हैं। अगर आप बच्चे को गाय या भैंस का दूध पिलाते हैं तो इससे आपके बच्चे का पेट खराब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि गाय और भैंस का दूध गाय और भैंस के बच्चे के लिए बना होता है, ना कि आपके बच्चे के लिए। गाय और भैंस का बच्चा पहले दिन से अपने पैरों पे खड़ा होता है, तो उनके दूध में वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन की मात्रा उनके बच्चे के हिसाब से होती है और आपके दूध में आपके बच्चे के हिसाब से, जितना आपके बच्चे के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है, दूध में वाटर, फैट, शुगर और प्रोटीन इनकी मात्रा बदलती जाती है आपके बच्चे की जरूरत के हिसाब से। ब्रेस्ट मिल्क में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बच्चे के दिमाग और आंखों के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जब फॉर्मूला फीड और ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों को कंपेयर करके देखा गया तो ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनकी वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इससे बच्चे की हड्डियों का विकास भी बहुत अच्छा रहता है और आगे चल के बच्चे को मोटापा, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां भी कम होती हैं। अब बात करते हैं कि इसके आपके लिए क्या क्या फायदे होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से जो एक्स्ट्रा कैलोरीज रहती हैं वो बर्न हो जाती हैं, तो डिलीवरी के बाद आपको वेट लूज करने में बहुत आसानी रहती है। डिलीवरी के बाद बच्चेदानी धीरे धीरे सिकुड़ती है और नॉर्मल साइज में आती है। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो ऑक्सीटोसिन की वजह से बच्चेदानी को सिकुड़ने में मदद मिलती है और बच्चेदानी में जो गंदगी रह जाती है वो भी आसानी से निकल जाती है। इससे आपको डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग भी काफ़ी कम होती है। स्टडीज़ में देखा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से जो प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन निकलता है वो ओव्यूलेशन को रोक देता है, जिसकी वजह से बच्चा भी नहीं ठहरता है और इसमें बहुत आसानी भी रहती है। आप कभी भी कहीं भी बच्चे को भूख लगने पर उसे दूध पिला सकते हैं। इसमें बॉटल को क्लीन करने का और स्टरलाइज करने का झंझट भी नहीं रहता है। जब आप बाहर जाते हैं तो इसमें बॉटल और फॉर्मूला मिल्क ले जाने का झंझट भी नहीं रहता है। आपको बार बार ब्रेस्ट क्लीन करने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि निप्पल के चारों तरफ जो मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स होते हैं उससे कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जो जर्म्स को दूर रखती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत सस्ता और अच्छा होता है। अगर आप अपने बच्चे को फॉर्मूला फीड कराते हैं तो एक डब्बा 3-4 दिन में खत्म हो जाता है, जिसमें अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। तो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाइए, जो कि आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा होता है, जिससे आपकी और आपके बच्चे की सेहत भी अच्छी रहती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे न्यू मॉम्स के साथ शेयर कीजिए।